जब घर में शादी होती है तो हमारी कोशिश रहती है कि सब कुछ सही हो और उसके लिए हम लोग बहुत समय से तैयारियां करते हैं। उससे भी कहीं ज़्यादा तैयारियां और कहीं ज़्यादा डेलीकेट तैयारियां चाहिए होती है जब आपके घर में कोई प्रेग्नेंट होता है। और क्योंकि बेबी सही से ग्रो करे, मदर को कोई परेशानी ना हो, बेबी का वज़न सही से रहे, बेबी की हेल्थ सही से रहे, डिलीवरी के टाइम पे परेशानी ना हो, इसलिए हम सोचते हैं कि हम सब कुछ वो करें, वो सब चीज़ें करें ताकि आपका ये समय बिल्कुल अच्छे से हेल्दी, खुश और बिना दिक्कतों के साथ बीते। कई बार छोटी-छोटी परेशानियाँ होती है और अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं है, तो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप हॉस्पिटल में बार-बार जाना पड़ता है। कई ऐसे हेल्थ गैजेट्स हैं जो आप अपने घर पे रख सकते हैं कि अगर घर में कोई प्रेग्नेंट है, तो आप अपने घर पे रख सकते हैं, जिसकी मदद से आप एक बेहतर डिसीज़न ले सकते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप पे, कॉल पे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, अगर आप पर्सनलाइज़्ड एक डॉक्टर से पहले मिलते हैं तो। और उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, वीडियो बना के भेज सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टाइप करके भेज सकते हैं, रिपोर्ट भेज सकते हैं और डॉक्टर भी आपको टेली कंसल्टेशन देते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है। आपको अननेसेसरी हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, अननेसेसरी इन्फेक्शन से एक्सपोज़र का चांस कम होगा और डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स और सब चीज़ें देख के आपसे बात करके ये डिसीज़न ले पाएँगे कि आप मेरे पास आ जाइए, घर पे ये मैनेज नहीं होगा, हमें देखने की ज़रूरत है या कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। तो कौन-कौन से हैं ये हेल्थ रिलेटेड गैजेट्स और चीज़ें जो आपके घर में होनी चाहिए अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है? तो जो सबसे पहली बात आती है दवाइयों की, जो मल्टीविटामिन्स है या मिनरल्स हैं, वो आपके घर में कौन-कौन से होने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी जैसे कन्फर्म होगी डॉक्टर भी आपको लिख के देता है, आपके पास में वो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आता है फॉलिक एसिड। प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने में वॉमिटिंग, नोज़िया इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी फीमेल को ये प्रॉब्लम होती है और इस दौरान जो है फॉलिक एसिड दिया जाता है। फॉलिक एसिड जो होता है वो बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो ग्रोथ होती है उसमें डिफेक्ट ना हो, उसको बचाने के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन नहीं दिया जाता है क्योंकि नोज़िया वोमिटिंग की वजह से और साथ में आयरन भी देंगे तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होते-होते हम लोग चीज़ें जो है आयरन भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं। फिर कैल्शियम तो कई बार शुरुआत से भी दिया जा सकता है, इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कैल्शियम भी दिया जाता है और कैल्शियम से क्या होगा कि आपके बच्चे का जो स्केलेटन है, जो ग्रोथ है, वो सही से हो पाएगी। तो फिर इसके अलावा जो है आपको कभी-कभी कुछ डॉक्टर जो है आजकल प्रिस्क्राइब करते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों की जो डाइट है डेफ़िशिएंट होती है, वहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दिए जाते हैं। क्योंकि जो बच्चे का जो ब्रेन है माँ के वॉम्ब से ही डेवलप होना शुरू होता है और शुरुआती कुछ सालों के अंदर ही वो पूरा डेवलप हो जाता है जितना उसको डेवलप होना होता है। तो बेसिकली उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड है, काफ़ी अच्छा खासा रोल है, बट डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना इसको नहीं लेना चाहिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के भी कैप्सूल्स होते हैं। जो लोग फ़िश खाते हैं हर मतलब हफ़्ते में 2 या 3 बार फ़िश खाते हैं, उनके लिए शायद इसकी ज़रूरत ना भी पड़े क्योंकि उतनी से आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फिर बात आती है कि ब्लड प्रेशर के लिए बीपी मॉनिटर होना चाहिए, ब्लड प्रेशर की मशीन होनी चाहिए। डिजिटल मशीन्स आपके पास में आती है, उसका पूरा का पूरा जो एनवेलप है वो आपको पढ़ना चाहिए, कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है? उसका जो कप साइज़ जो बाँधते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, ना बहुत पतला होना चाहिए। बहुत चौड़ा होगा तो फाइंडिंग जो बीपी है वो आपका कम नज़र आएगा नॉर्मल से और अगर बहुत टाइट है या बहुत पतला है, तो हो सकता है कि आपका बीपी ज़रूरत से ज़्यादा उसमें दिखाए। इसके अंदर पल्स भी आएँगी और आपका जो पल्स बताएगा, उसका बीपी बताएगा तो और उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आप रिकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। सो बीपी मॉनिटर अगर आपके पास में होगा, डिजिटल वाला आजकल आता है, तो वो आपके लिए सही है और कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। अगर कोई और घर में नहीं है, तो आप भी उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी में बहुत सारे फीमेल्स में प्री एक्लेम्पसिया हो जाता है। कई बार वो बाद में एक्लेम्पसिया में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से बीपी आपका बढ़ रहा है। उसको पहचानने में आपकी मदद करेगा ये बीपी इंस्ट्रूमेंट, ताकि आप मॉनिटर कर सकें। तो ये हो गया दूसरा बीपी इंस्ट्रूमेंट। साथ में फिर तीसरी बात आएगी हमारी थर्मामीटर की। कई बार प्रेगनेंसी में कई हल्की-फुल्की इन्फेक्शंस हो जाती है, फीमेल को लगता है कि उसको हरारत हो रही है और होता है एक्चुअल में फ़ीवर होता है, थोड़ा बहुत फ़ीवर होता है। तो उस सिचुएशन में जब हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर में एंट्री करते हैं तो कई बार यूटीआई का चांस ज़्यादा होता है, उसमें भी कई बार फ़ीवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपका फ़ीवर जो है आप उसको चेक कर सकते हैं। पहली बात है, अच्छी बात ये होगी कि नॉन टच थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर वो आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो डिजिटल थर्मामीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है।
आपको ज़रूर जाकर देखना चाहिए। फिर है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का सही से पता लगना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चे का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, बच्चे का हेड जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी करवाने में दिक्कत होगी और कई बार बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है डिलीवरी के बाद भी, और मदर को भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। सो अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड या जेस्टेशनल डायबिटीज़ का सही से पता लग जाए, इसके लिए आपको ग्लूकोमीटर भी आपके घर पे होना चाहिए। आपने डॉक्टर ने आपको चेक किया, उसके बाद में अपने घर पे भी होगा, तो आप बीच-बीच में आप अपना ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं। ये जितने भी डिजिटल जो मैंने गैजेट्स और ये चीज़ें बता रहे हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके घर में होने ही होने चाहिए। बेसिकली मेरा सिर्फ़ पर्पज़ ये है कि अगर आप एज़ ए कॉन्शियस फैमिली चाहते हो कि भई ये चीज़ें आपके घर पे हो, तो ये होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारे कंट्री में ऐसा है जो इन चीज़ों को अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता है, तो वो अपने आस-पास के हॉस्पिटल में जाकर भी इन चीज़ों को चेक करवा सकते हैं। कोई आपको रोकेगा नहीं। सरकार ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है लोगों के लिए, चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है फीमेल के लिए, तो आने-जाने तक का भी, जब प्रेगनेंसी किसी डिलीवरी करने के लिए जाते हैं तो वो भी उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ फ्री है। आपका लैब टेस्ट सब कुछ चीज़ें हैं, गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, तो वैसा फ़ील करने के लिए नहीं है। तो ग्लूकोमीटर भी आप अपने घर पे रख सकते हैं। फिर आता है कि हाइड्रेशन मेंटेन करना। कई बार क्या होता है कि जब आपका हाइड्रेशन सही से मेंटेन नहीं होता, तो बॉडी के अंदर जो बच्चा आपका जिस फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, जिसको अम्नियोटिक फ्लूइड होता है, बॉडी उसको कंपनसेट तो करती है, लेकिन हाइड्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो उसमें आपको दिक्कतें महसूस हो सकती है। सो हाइड्रेशन आपको मेंटेन रखना है। और कई बार अगर आपको मान लो किसी तरह का वोमिटिंग हो रहा है या डायरिया हो रहा है, तो जो है ओआरएस जो है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ओआरएस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा नहीं लेने के लिए, बट शुरुआती टाइम पे जब जैसे वोमिटिंग या डायरिया हुआ है, तो अपने डॉक्टर को दिखाने से पहले आप जो है शुरुआत में उसको शुरू कर सकते हैं, ताकि आपका हाइड्रेशन तो कम से कम मेंटेन हो जाए। फिर देखिए मैटरनिटी के लिए जैसे कई बार जब जैसे-जैसे प्रेगनेंसी आगे की तरफ मूव करती है, तो ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, और जो नॉर्मल जो ब्रा फीमेल पहनती है उससे कई बार उतना कम्फर्ट नहीं फ़ील होता। तो जो प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट मदर के लिए, प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी अलग तरह की ब्रा आती है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कपड़े भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है हल्के-फुल्के पहनने चाहिए, ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो भी आपको लिए काफ़ी हेल्दी रहते हैं, काफ़ी सही रहते हैं। फिर है मैटरनिटी सपोर्ट बेल्ट आती है, क्योंकि जैसे-जैसे बेली का साइज़ बढ़ता है तो आपकी बैक पेन और ये सब प्रॉब्लम आती है। अगर आपको बैक पेन रहती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मैटरनिटी बेल्ट भी आप अपने घर पे रख सकते हैं। जैसे-जैसे बेली का साइज़ बढ़ेगा तो सोते समय जो है अब फीमेल को काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील हो सकता है। सो उसके लिए भी मतलब फुल बॉडी पिलो आते हैं, जिसमें सर भी रखा जा सकता है, पेट जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबली रखा जा सकता है, पैर भी रखे जा सकते हैं, हाथ भी रखे जा सकते हैं। सो अगर ये आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बिल्कुल पतला पिलो सर के ऊपर रखिए, दूसरा एक पिलो टाँगों के बीच में रखिए, और एक पिलो रखिए हाथ के ऊपर, और ताकि आपका जो है बेली में कोई डिस्कम्फर्ट ना हो और आप कंफर्टेबली आराम से इसको सो पाएँ। देखिए मतलब टाँगों के बीच में, अपने नीज़ के बीच में अगर पिलो रखते हैं सॉफ्ट, तो बहुत अच्छी नींद आती है। बिना प्रेगनेंसी ही नहीं, अगर आप कोई भी अगर इसको यूज़ करता है तो बहुत अच्छी नींद आती है। आई डू इट। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। बाकी फुल बॉडी पिलो भी आते हैं, जो आप यूट्यूब पे इन पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि फुल बॉडी पिलो किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट में जैसे कि बैंडेज है, या मतलब एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह है, ये सब चीज़ें उसमें रख सकते हैं। कुछ हल्की-फुल्की पेन किलर, या पेन किलर की बात करें तो प्रेग्नेंट फीमेल में अगर फ़ीवर है या बॉडी एक है या किसी भी तरह की दिक्कत इस तरह की लग रही है आपको, पैरासिटामोल की दवाई के अलावा अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए आपको, अनलेस अनटिल आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि नहीं। और इन सबसे भी ऊपर मुझे एक चीज़ लगती है जो पर्सनली मैं फ़ील करता हूँ, कि बुक्स और गाइड्स होनी चाहिए एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, जो जिस तरह की बुक्स उनको पढ़ना पसंद है, जो अच्छे थॉट और अच्छी फीलिंग उनके अंदर डेवलप कर सके, या प्रेगनेंसी में अब नेक्स्ट मंथ में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, खासतौर से फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में, तो बुक्स भी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ होती है, जो एक प्रेग्नेंट फीमेल का एक अच्छा कंपेनियन हो सकते हैं। वो उसको पढ़े, उसको इन्जॉय करे, बेबी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ऑटोमेटिकली हेल्दी फील करेंगे। तो ये सारे गैजेट्स थे जो आप अपने घर पे रख सकते हैं अगर घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ताकि आप सही टाइम पे सही डिसीज़न ले सकें।
इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचो, अगर इस वीडियो ने कुछ ऐड किया है आपकी नॉलेज में तो। थैंक यू सो मच।